अस्सलाम वालेकुम बेटा जैसा कि चैप्टर नंबर 21 हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यूक्लियर फिज़िक्स। हमने अपने सबका टॉपिक के अंदर हाफ़ लाइफ को कवर किया था। न्यूक्लियर लेवल के ऊपर हाफ़ लाइफ को कहते क्या हैं, क्या कुछ इसकी डेफिनेशन है, किस अंदाज से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, एक रेडियो एक्टिव डीके किस तरह से होगा। चूँकि हमारे पास वो एक रैंडम प्रोसेस था, तो रैंडम प्रोसेस होने की बुनियाद पर एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं कि वो डिके करेगा या उसमें से कोई पार्टिकल रेडिएशन से खारिज होंगे। तो इसका अंदाज़ा किया जाता है बेटा उसकी हाफ़ लाइफ से, ठीक है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक उसी से मुताल्लिक है। आज जितने भी हमने उस लेक्चर के अंदर मेजर पॉइंट्स कवर किए थे उनको फ़्लो चार्ट की सूरत के अंदर देखेंगे हम। फ़्लो चार्ट कैसे कि हमारे पास फ़र्स्ट हाफ़ लाइफ हमने वहाँ कार्बन 14 के लिए ग्राफ को कैलकुलेट किया था। फ़र्स्ट हाफ़ लाइफ के बाद उसके कितने नंबर ऑफ़ एटम्स रिमेन रहेंगे, कितने डिके कर जाते हैं, क्या कुछ परसेंटेज होती है, तो वो सारा आज हम कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक देखें मीन लाइफ का, जो कि आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसमें से MCQs आ जाती हैं। वो MCQs किस तरह से बनती हैं, हमने जस्ट वो फार्मूला देखना है, इससे मज़ीद डिटेल में नहीं जाना हमें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हाफ़ लाइफ। ये टॉपिक हमारा हो चुका था, मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन और उस पर नहीं जा रहा, मैं जस्ट वो आपको फ़्लो चार्ट समझाने जा रहा हूँ। हमें किसी भी एक दिए गए सैंपल के लिए अगर उसकी हाफ़ लाइफ बता दी जाए तो उसके नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई रिमेनिंग कितने होंगे और नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई डिके कितने कर जाएंगे, ये हमने साथ साथ डिस्कस करना है। लेट्स से फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी आपको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सैंपल दिया गया है। इब्तदाई तौर पर जब किसी किस्म का कोई वक्त नहीं गुजरता इनिशियली, तो उस वक्त फ़र्ज़ कर लेते हैं उसके जो इनिशियल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो n0 हैं। ज़ाहिर सी बात है रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव एटम्स, या यहाँ पर आप कह सकते हैं सर्वाइवल रेट क्या है इसकी, ये 1 ही है, 100% उसकी सर्वाइवल रेट होगी, या जितने भी एटम्स रिमेनिंग रहेंगे। डिके तो किया नहीं उसने, तो इनिशियल जितने एटम्स थे उतने अभी बाकी हैं। अनडिकेड एटम्स की फ्रैक्शन क्या होगी, इसके लिए फार्मूला भी आपने जहन में रखना है, n0 माइनस n डिवाइडेड बाई n0। ये फार्मूला कैसे मैंने लिखा है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। 0% डिके हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है इनिशियल लेवल है। अब यहाँ से गौर कीजिए, जब टाइम फर्स्ट हाफ लाइफ का गुजरता है तो इनिशियल नंबर ऑफ़ एटम्स बेटा ये n0/2 होंगे, ठीक है। उसकी वजह कि फ़र्स्ट हाफ लाइफ के ऊपर इसके आधे तो न्यूक्लियाई डिके कर जाते हैं, आधे न्यूक्लियाई बेटा डिके कर जाते हैं, आधे रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ लाइफ के ऊपर जो रिमेनिंग नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई होते हैं वही इनिशियल नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट होंगे अगली हाफ लाइफ के लिए, ठीक है बेटा। मैंने ग्राफ के अंदर बारहा आपको कहा था कि जैसे जैसे हाफ़ लाइफ गुजरती चली जाती है हमने वो इनिशियल पहले जो एटम हमारे पास मौजूद थे उनको कंसिड्रेशन में नहीं लेके आना होता। हमने मतलब सेकंड हाफ लाइफ के ऊपर हमने इनिशियल नंबर ऑफ़ एटम्स किन को कंसिडर करना है जो फर्स्ट हाफ लाइफ के ऊपर बढ़ चुके थे, तो इसीलिए ये n0/2 यहाँ पर लिखा गया है। देखिए सर्वाइवल रेट 50% है, जबकि डिकेड रेट ये 50% है, तो 50-50 के चांसेस हो जाते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ के ऊपर, आधे डिके कर जाएंगे, आधे रिमेनिंग रहेंगे। जब टाइम सेकंड हाफ लाइफ का गुजरता है तो उस वक्त इनिशियल नंबर ऑफ़ एटम्स n0/2 स्क्वायर, तो यहाँ से एक जनरल फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ़ एटम्स अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये n0 डिवाइडेड बाई 2⁻n, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ के ऊपर n को 1 पुट करें, सेकंड हाफ लाइफ के ऊपर n को 2 पुट करें, थर्ड हाफ लाइफ के ऊपर आप इसे n को 3 पुट करेंगे, तो यहाँ से n0/4 इनिशियल नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे। अब यहाँ से गौर कीजिए नंबर ऑफ़ एटम्स रिमेनिंग कितने होंगे, यही रिमेनिंग होंगे n0/4, क्योंकि ये वो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं जो फर्स्ट हमारे पास हाफ लाइफ के बाद बचे थे। ये रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एटम्स और इनकी परसेंटेज हमेशा 25% होगी, जबकि जो डिके कर जाएंगे वो डिके करने वाले नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई उनकी परसेंटेज होगी बेटा 75। देखिए 100 में से 25% बचे हैं, तो इसका मतलब 75 डिके कर गए होंगे। और ये 75 3/4 कहाँ से हासिल हुआ है,
उस ग्राफ के अंदर जो मैंने सिंपलर आपको चीज़ें समझाई थी वो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। सिंपलर इसका फार्मूला है कि नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई कितने हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं। इनिशियली तौर पर n0 थे, अब रिमेनिंग यहाँ पर कितने हैं, ये हैं n0/4। ठीक है बेटा, अब इनका आप एलसीएम बना लें तो ये बनेगा 4n0 माइनस n0 डिवाइडेड बाई 4, तो 3n0/4 यहाँ से आंसर आपके पास है, इसीलिए 3/4 लिखा गया। क्लियर। n0 वो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स थे, तो आप इसको ना भी लिखना चाहे कोई अभाव नहीं है, मैं जस्ट फ्लो चार्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब टाइम थर्ड हाफ लाइफ तक पहुँचता है उस वक्त इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स आप इस जनरल फार्मूला से n0 डिवाइडेड बाई 2⁻³ और जितने नंबर ऑफ एटम्स बाकी रहेंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाकी रहेंगे, रिमेनिंग रहेंगे, वो 1/8 होगा। ज़ाहिर सी बात है, आप इसको जैसे ही कैलकुलेट करना चाहेंगे n0/2⁻³ तो n0/8, तो 1/8 पार्ट जो कि 12.5% ऑफ द इनिशियल एटम होता है। और वहीं नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई कितने होंगे, 7/8 होंगे, और ये 87.5% तक डिके कर जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास आती है। तो इसे बेटा डिके रेट भी कहते हैं और इसे सर्वाइवल रेट भी कहते हैं। आपने ये दो लफ्ज़ लिख लेने हैं। अक्सर लैंग्वेज अगर चेंज कर दे तो बच्चे भूल जाते हैं, तो आपने ये दो लफ्ज़ यहाँ पर इनके लिए इस्तेमाल कर लेने हैं। डिके रेट, ठीक है बेटा, इसे डिके रेट भी कहते हैं, जबकि इसे बेटा सर्वाइवल रेट कहते हैं। सर्वाइवल रेट इसे कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब 10th हाफ लाइफ के लिए अगर इसको लिखना चाहें तो 10th हाफ लाइफ के लिए इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स n0 डिवाइडेड बाई 2⁻10 इन जनरल। अब जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग होंगे वो 1/2⁻n, मतलब n0 डिवाइडेड बाई 2⁻n ही हमारे पास जनरल फार्मूला होगा। अगर इसको कैलकुलेट करें तो राउंड अबाउट 0.1% ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की न्यूक्लियाई 10 हाफ लाइफ के बाद ही जाकर तकरीबन ये कंप्लीटली तौर पर डिके हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है नेचर के अंदर। ये तो जस्ट आपको मैं जनरल फार्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी दिया गया सैंपल कंप्लीटली तौर पर कभी डिके नहीं करता बेटा, इम्पॉसिबल है। इन्फिनिट टाइम्स हाफ लाइफ हो जाए। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अपनी ये स्टेबिलिटी कन्फिग्रेशन को, स्टेबिलिटी कर्व को हासिल कर लेता है और डिकेइंग प्रोसेस में से आगे गुजरता नहीं है। अब जो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई होंगे वो 99.9% तक होंगे। अब nth हाफ लाइफ के लिए अगर आप इसको देखना चाहें तो nth हाफ लाइफ के लिए ये फार्मूला आपने नोट करते रहना है, n0 डिवाइडेड बाई 2⁻n के इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने होंगे, n0 डिवाइडेड बाई 2⁻n, और वहीं कितने रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे 1 डिवाइडेड बाई 2⁻n, और कितने डिके कर जाएंगे 1 माइनस 1/2⁻n। ये नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स होंगे, ये नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स होंगे, यानी रिमेनिंग न्यूक्लियाई होंगे, आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जितना भी ये प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी का होता है ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये प्योर न्यूक्लियर फिनोमेना है। न्यूक्लियर लेवल के ऊपर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना सामने आता है, कभी एटॉमिक लेवल के ऊपर ऐसा नहीं होता। इसके बाद बेटा कुछ हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स हैं, इनकी हाफ लाइफ हम देखेंगे। आपके बुक कुछ के अंदर पीटीबी के अंदर और एक दो और बोर्ड्स के अंदर दी गई हैं, वो भी बहुत कम दी गई हैं। तो मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर न्यूक्लियाइड्स लिख दिए हैं और उनकी हाफ लाइफ जो कि आपके MCQs के तौर पर आई हुई हैं। तो बेटा इनको साथ साथ आपने सारा नोट कर लेना है, अपनी बुक पर नोट करें। मेरी सजेशन है बुक पर नोट करें ताकि वो फिर आपसे ज़ाया नहीं होती। आयोडीन 131, इसकी हाफ लाइफ होती है बेटा 8 डेज़। 8 दिन के बाद आयोडीन 131 के आधे न्यूक्लियाई डिके कर जाएंगे। क्रिप्टॉन 86, इसकी हाफ लाइफ है बेटा 3.16 मिनट। सोडियम 24, इसकी हाफ लाइफ है बेटा 15 आवर्स। कोबाल्ट 60, इसकी हाफ लाइफ है बेटा 5.27 आवर्स। रेडियम 228, रेडियम 228 जिसका एटॉमिक नंबर है, ये बेटा इसकी हाफ लाइफ है 1600 ईयर्स, 1600 साल। रेडियम 226, देखें ये आइसोटोप्स हैं,
तो रेडियम 226 1.6 10⁻³ ईयर्स, 1.6 × 10⁻³ ईयर्स के बाद ही जाकर इसके आधे न्यूक्लियाइड डिके करते हैं बेटा। रेडॉन 220 इसका बेटा 52 सेकेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सबसे कम हाफ लाइफ किसकी है और सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ किसकी है, ये दो बातें आपने नोटिस में रखनी है बेटा। ये इनमें से अक्सर आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लेता है। इसके बाद यूरेनियम 235, अगर इसके हाफ लाइफ को देखना चाहेंगे तो 703 मिलियन ईयर्स। इतने बड़े टाइम के बाद ये अपने आधे न्यूक्लियाइड डिके करता है बेटा। यूरेनियम 238 ये आइसोटोप है, 4.5 10⁻⁹ ईयर्स के बाद इसके आधे न्यूक्लियाइड डिके कर जाते हैं। तो यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ क्या है बेटा, 4.5 10⁻⁹। पोलोनियम 239 इसकी हाफ लाइफ है बेटा 2.4 10⁻⁴ ईयर्स, जबकि स्ट्रॉन्शियम 90 28 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है। प्रोटेक्टियम 6.66 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है बेटा। रेडॉन गैस देखें, ये रेडॉन गैस है, मतलब कि एटॉमिक वेपर्स, न्यूक्लियर वेपर्स की सूरत के अंदर आपके पास मौजूद होगी, जबकि ये आपके पास न्यूक्लियाइड्स की सूरत के अंदर मौजूद होगा। तो यहाँ पर इसको देखें, ये 52 सेकेंड्स इसकी क्या है, हाफ लाइफ है, जबकि रेडॉन गैस की 3.8 डेज 3.8 दिन इसकी हाफ लाइफ है बेटा। यूरेनियम 239, ठीक है, 238 के बाद 239 ये भी यूरेनियम का आइसोटोप है। यहाँ पर देखें सबसे कम हाफ लाइफ इसकी है 23.5 सेकेंड इसकी हाफ लाइफ है। अब गौर करें, सबसे कम हाफ लाइफ किन की है, यूरेनियम 235। इसके बाद हाफ लाइफ को देखना चाहें तो रेडॉन 220 52 सेकेंड्स। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ किसकी है और सबसे कम हाफ लाइफ किसकी है, ये दो बातें इंपॉर्टेंट अक्सर एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछता है, इन पर आपने गौर रखनी है बेटा। इसके बाद बेटा मीन लाइफ है क्या, सम ऑफ ऑल लाइव्स ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के टोटल एटम्स की जितनी भी हाफ लाइफ बनती हैं सबको जमा करें और टोटल नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर तकसीम कर लें तो आपको उसके मीन लाइफ मिल जाएगी। ठीक है बेटा, मीन लाइफ को बेटा टी एज अ सब्सक्रिप्ट एम यहाँ पर मीन को जाहिर कर रहा है, तो स्मॉल टी एम से भी इसको कुछ लिखते हैं, तो आप जो भी नोटेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं। सम ऑफ ऑल द लाइव्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। मैथमेटिकली तौर पर मीन लाइफ 1/λ के बराबर होती है बेटा। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, हाफ लाइफ और मीन लाइफ के दरमियान में रिलेशन, हाफ लाइफ हमेशा मीन लाइफ के साथ log 2 को मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होता है। देखें ये जो वैल्यू है 0.693, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि log 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो अक्सर इस तरह से दे देता है कि हाफ लाइफ हमेशा किसी भी एलिमेंट की मीन लाइफ को log 2 से मल्टीप्लिकेशन करने से हमें हासिल होती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से मीन लाइफ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या बनेगा, हाफ लाइफ के नीचे 0.69 को तकसीम करने से आपको हासिल होगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आपने जहन में रखने हैं जो एमसीक्यूज़ के तौर पर आपसे पूछे गए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने देखा कि किसी भी दिए गए एक रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए कितनी हाफ लाइव्स हों, क्या कुछ उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड डिके कर जाते हैं, कितने रिमेनिंग रहते हैं, फिर इनकी फ्रैक्शन क्या होगी, परसेंटेज के लिहाज से कितनी कुछ होती है, फिर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनकी हाफ लाइफ्स आपने बेटा जहन में रखनी है, नोट करके रखना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।